हिस्टोरिक दिन है, 18 तारीख है और 2025 के अंदर पोर्चुगल में इमिग्रेशन के लॉज को अमेंड मतलब कि चेंज कर दिया गया है। शेगा पार्टी के प्रेशर में आकर पोर्चुगल की जो रूलिंग गवर्नमेंट है पीएसडीएडी की, उन्होंने लॉज को अमेंड कर दिया। आज पार्लियामेंट में अप्रूव हो गए हैं। अब ये लॉज जाएंगे प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर्स के लिए, जिसके बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट हम सब पे क्या होगा जो इमिग्रेंट्स हैं। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी अपनी नेशनलिटी की फाइल अप्लाई कर दी है तो आपको डरना नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर ओल्ड लॉज ही इम्प्लीमेंट होंगे। बट अगर आप नए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो आपको अफेक्ट करेगा। और साथ ही में जो पुराना फाइल सबमिशन सिस्टम था फॉर डॉक्यूमेंट्स इन पोर्चुगल, उसको भी कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया है। फैमिली रीयूनिफिकेशन, जिसका बहुत से लोगों को क्वेश्चन था, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा टाइट करेंगे। हो सकता है जो सुनने को मिल रहा है वो ये कि जो बच्चे हैं उनकी एक एज लिमिट लगा दी जाएगी कि जिनको आप यहाँ पर बुला सकते हैं, और साथ ही में मोस्ट लाइकली आप अपने माँ बाप को नहीं बुला पाएंगे। साथ ही में उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है कि हम अपने कल्चर को ही प्रायोरिटी देंगे। जो लोग इधर आएंगे अपना कल्चर हम पे थोपने की कोशिश करेंगे, हम उनको अपनी कंट्री में नहीं जगह देंगे। उन्होंने एक तरीके से जिता दिया है कि ये पुर्तगाल जो है वो पुर्तगीज़ लोगों का है, पुर्तगीज़ कल्चर का है। हम किसी को भी इसको आके रिप्लेस नहीं करने देंगे। ना ही इसको हिंदू कल्चर बनने देंगे, ना ही इसको इस्लामी कल्चर बनने देंगे, ना ही इसको सिख कल्चर बनने देंगे। हम इसको पुर्तगीज़ कल्चर था, है और रहने देंगे। तो इसके अंदर अब इसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बोलें या ना बोलें, ये हम कुछ नहीं इसके ऊपर जवाब दे सकते। मगर एक चीज़ देखने वाली है, एंटोनियो कोस्टा और मार्सेलो की जो गवर्नमेंट थी पीएस, उन्होंने बिल्कुल एकदम वो पीछे हट गए हैं, वो साइड हट गए हैं। उन्होंने बोला कि हम इसके साथ नहीं खड़े, हम इसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक उन्होंने पॉलिटिशियन ने और बोली वाइल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर कि पुर्तगाल के जो लोग हैं, पुर्तगीज पीपल विल नेवर फॉरगेट एंड फॉरगिव दोज हु आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ पोर्चुगल। मतलब कि जो पुर्तगाल की जो लोग हैं, वो जिन लोग वोटर हैं, वो बिल्कुल भी पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को फॉर मतलब ना कभी माफ़ करेंगे ना भूलेंगे अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ लॉज क्रिएट करते हैं जो इमिग्रेंट्स को फेवर करेंगे, जो पुर्तगीज़ लोग नहीं हैं उनको। मेन जो चीज़ उन्होंने बोली है, नेशनैलिटी लॉ और साथ में फैमिली रीयूनिफिकेशन, इसी के ऊपर फोकस था। बट उन्होंने साथ में ये भी शेगा पार्टी को बोल दिया है कि आप सेकंड नंबर की पॉलिटिकल पार्टी हैं, मतलब कि आपके पास 60 सीटें हैं, तो आप उस तरीके से बिहेव करना शुरू करें। आप इतने रिजिड, मतलब कि एक पेड़ जो झुकता नहीं है, जिस पे फ्रूट नहीं लगते, आप एक यूकेलिप्टस के पेड़ की तरह नहीं हो सकते। आपको मैच्योरली बिहेव करना होगा और सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि वो साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बने, तो देयर आर चांसेस कि वो बनेंगे। और साथ ही में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज करी है नेशनैलिटी लॉ को लेके, अगर कोई भी बंदा क्राइम करता है सीरियस, तो उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। उसको मे बी इंडेफिनेट कार्ड जो लोंगो डोरेसा होता है वो मिलता रहे, बट उसको कभी भी वो पुर्तगीज़ सिटीजनशिप नहीं देंगे। और अगर वो पुर्तगीज़ सिटीजनशिप मिल भी जाती है, उसके बाद भी अगर कोई क्राइम करता है सीरियस, तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी नेशनलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने चेंजेस किए हैं, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गया था पुर्तगाल के अंदर, और बहुत से लोग, सबको पता ही है कि कहाँ से लोग आके क्राइम ज़्यादा कर रहे थे। और शेगा पार्टी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मुंहफट पार्टी है, तो उसके जो मिस्टर आंद्रे जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो मोंटेनेग्रो है वो एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जो दोनों टांगों से फुटबॉल खेलते हैं, एक साथ ही फुटबॉल को दोनों टांगों से मारते हैं। तो मतलब वो बोल रहे हैं उनको कि आप बैड प्लेयर हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या लॉज चेंज हुए हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन, पेरेंट्स और बच्चे जो 21 साल से ऊपर हैं शायद उनके लिए बंद हो जाए। और नेशनैलिटी लॉ का टाइम 100% बढ़ेगा, वो मोस्ट लाइकली 8 साल का होगा इंस्टेड ऑफ 10 साल। और इसके अलावा नेशनैलिटी जो है उसके लिए आपको जो को वो कल्चर की
नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज कोर्स को मोस्ट लाइकली वो B1 पे लेके जाएंगे। रेजिडेंस कार्ड रिन्यूअल के लिए वो A1 कोर्स की मोस्ट लाइकली रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है A2 की भी करें, बट चांसेस हैं A1 की करेंगे। और अगर वो B1 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं अपने नेशनलिटी के लॉ के लिए, तो वो A2 के साथ साथ एक टेस्ट जो होगा नेशनलिटी के लिए कल्चरल और लैंग्वेज का, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब भी आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका टेस्ट होगा और उसी के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। अब जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनका क्या होगा? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई इमिग्रेंट्स के बिना पोर्चुगल नहीं चल सकता और स्टूडेंट्स के बिना भी पोर्चुगल नहीं चल सकता। तो अगर आप अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो उनको आप स्टूडेंट वीज़ा पर यूनिवर्सिटी में या स्कूल में एडमिशन करवा कर बुला सकते हैं। उनको लैंग्वेज कम्प्लीटली सीखनी पड़ेगी, साथ में कल्चर सीखना पड़ेगा, पोर्चुगल का जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करना होगा। तभी वो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को इंटीग्रेट होने का मौका देंगे इस कंट्री के अंदर। ये नहीं कि आप इसको इंडिया बना दें, पाकिस्तान बना दें, बांग्लादेश या नेपाल बना दें। उन्होंने ये चीज़ कह दी है, हमें बहुत बुरी लगेगी। हम में से बहुत से लोग हैं जो लिबरल आइडियाज़ नहीं रखते हैं, आपको पता ही है वो लोग। मैं उनको भी कुछ ब्लेम नहीं करूँगा। अब ये चीज़ें होनी थी क्योंकि बहुत से लोग जो आए थे वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि पोर्चुगल के लॉज को लोग मजाक में ले रहे थे कि भाई पोर्चुगल तो ऐसी कंट्री है, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी कंट्रीज में बैठ के लोग टैक्स दे रहे थे, तो उनको एक सलाह है कि आप लोग फटाफट पोर्चुगल पहुंच जाएं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। साथ ही में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आपको मैं उसका आंसर अपने कमेंट्स में दे दूंगा, नहीं तो उस क्वेश्चन का मैं एक पर्टिकुलर रिप्लाई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा।